पर है ही। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो माइनॉरिटी कमीशन की जो बातें हैं या जो वैसे एप्लीकेंट हैं जिन्हें अब लग रहा है कि अब उनकी एज नहीं रही है तो उन्हें रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि पॉलिसी गलत थी जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उम्मीद करनी चाहिए कि उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। दिल्ली सरकार एक कदम इस जाने पर आगे बढ़ाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर लेते हैं, दिल्ली पार्लियामेंट से जुड़ी है। पार्लियामेंट का तातुल जारी है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें मजीद शिद्दत आती जा रही है। नए और पेचीदा मुद्दों पर पार्लियामेंट की कार्रवाई में रखना पड़ रहा है और अवामी मुद्दों पर ना तो बहस हो पा रही है ना कोई चर्चा हो पा रही है। आज भी पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होते ही पहले 12 बजे तक के लिए मुलतवी की गई, फिर 12 बजे दोनों ऐवानों की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन देर साबित नहीं हो सकी। हंगामा आरई के दरमियान पहले राज्यसभा फिर लोकसभा की कार्रवाई यकुम अगस्त यानी 1 अगस्त यानी पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 1 अगस्त 2022 को। वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी जिनके बयान को लेकर काफी हंगामा हुआ, जो उन्होंने राष्ट्रपति के बारे में कहा था, तो उनका कहना है कि बीजेपी इस पूरे मामले को खामखा तूल दे रही है। उन्होंने कहा कि मामला उनसे जुड़ा है लेकिन इसमें सोनिया गांधी को इसमें घसीटा जा रहा है। कांग्रेस ने ऐवान में सोनिया गांधी के साथ किए गए सलूक पर भी बीजेपी से माफी मांगने का मुतालबा किया। सारे सत्ता पक्ष जिस तरीके से कल मैडम सोनिया गांधी पे हमला बोला सदन के अंदर, तो इसके लिए सदन में आके सरकार को खेद प्रकट करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, क्योंकि मुद्दा मुझसे हुई है, ये मुद्दा से जुड़े हुए हैं। मैं अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत हो इसका मतलब ये नहीं कि मैडम के खिलाफ ये शिकायत बनते जाएंगे, लेकिन ये बीजेपी पार्टी मेरे खिलाफ शिकायत के बजाय मैडम सोनिया गांधी जी को निशाना पे ला रही है। देखिए, ये परंपरा कभी पार्लियामेंट में थी नहीं। ये परंपरा आज सत्ताधारियों ने, भाजपाइयों ने शुरू की है। आज लोकतंत्र की अदालत को बिल्कुल तार तार किया है। जिस अपमानजनक तरीके से अभद्र व्यवहार एक कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी का, जो विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर है, और मुझे शर्म आ रही है, और जिस तरह सबसे वरिष्ठ महिला मैडम सोनिया गांधी के साथ उंगली दिखा दिखा के जो व्यवहार हुआ है, क्या ये व्यवहार पार्लियामेंटन का है? क्या ये असंसदीय नहीं है? क्या आज महंगाई के कारण आपने 27 सांसद विपक्ष के सस्पेंड किए हैं? इस अभद्र व्यवहार के लिए क्या सत्ता पक्ष वाले अपने सांसदों को सस्पेंड कर रहे हैं? टीआरएस पार्टी लड़ता है हमेशा गरीबों के लिए। गरीबों का वो निच्चाव सर को उसका ऊपर जीएसटी लगाया, उसको निकाल देना है, और कम करने का कम करना है, निकालने का निकाल देना है। इसी के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। खाली चर्चा करो बोल रहे हैं, चर्चा के लिए वे गवर्नमेंट रेडी नहीं है। चर्चा कर रहे तो रेडी नहीं है, फिर चर्चा हम मांगे तो हमको सस्पेंड किया है। तो इस पूरे मामले पर यानी संसद की जो मॉनसून सेशन है वो शुरू हुआ और जिस तरह से पार्लियामेंट में हंगामा आराई हुई, मुद्दों को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार आवाम से जुड़े मुद्दे को, चाहे महंगाई हो या जीएसटी हो या फिर अग्निपथ स्कीम हो, उसको लेकर वो आवाज उठा रही थी, या फिर गुजरात में जो जहरीली शराब पीने से अमवात है, इन सब मामले के बाद आज क्या कुछ हुआ है? अब क्या उम्मीद की जा सकती है कि जब पीर से यानी सोमवार से जब ये संसद फिर से बैठेगी तो क्या हालात हो गया? हमारे साथ विनीत झा हैं मजीद जानकारी के साथ। विनीत, 2 अहम सवाल हैं। आज भी पार्लियामेंट की कार्रवाई उस तरह से चल नहीं पाई, वजह क्या रह गई? दूसरा सवाल यह कि जो डीएमके या टीएमसी या फिर जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के कुछ जो सस्पेंडेड जो मेंबर्स थे वो लगातार धरना दे रहे थे, क्या उनका धरना भी कैंपस में जारी है? विनीत, आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जब सदन, दोनों ही सदन, चाहे हम लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, जब वह शुरू हुआ, बैठा, और उसके बाद जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बैठने के बाद ही वो स्थगित कर दिया गया, पहले 1 घंटा के लिए और उसके बाद पूरे दिन के लिए। तो निश्चित तौर पर जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सदन में जो हंगामा रहेगा वो लगातार जारी है। आज 10वां दिन था और 10वां दिन लगातार हंगामा जो है वो जारी रहा है। जब से संसद का मानसून सत्र
शुरू हुआ है उसके बाद से सदन में कामकाज न के बराबर हुआ है और हंगामा जो है वो लगातार जारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, वो अपनी अपनी बातों पर ही चर्चा करना चाहते हैं। अगर हम विपक्षी पार्टियों के बारे में बात करें तो जिस तरह से अभी हमने देखा कि आज हमने देखा कि सोनिया गांधी के मुद्दे पर सरकार से माफी मांगने की लगातार मांग कर रही थी। उनका यह साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से स्मृति ईरानी ने बात की या जो व्यवहार में उन्होंने किया उस पर वो सवाल खड़े कर रहे थे। वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात करें सत्ताधारी पक्ष के बारे में बात करें तो सत्ताधारी पक्ष की ओर से लगातार यह कहा जा रहा था कि जिस तरह का व्यवहार जो है या जिस तरह की बात जो है वो देश की पहली महिला और राष्ट्रपति की ओर लेकर के अधीर रंजन चौधरी ने कहा, जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यजनक है और इसको लेकर के जो है वो माफी मांगने की लगातार बात जो है वो की जा रही थी और इसी को लेकर के जो हंगामा है वो लगातार जो है वो जारी रहा सदन में। निश्चित तौर पर दोनों ही पक्षों की ओर से जो हम देख सकते हैं कि गतिरोध जो है वो लगातार जो है वो कायम रहा है और इस गतिरोध का खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सदन जो होता है, सदन में कार्रवाई की बात होती है, सदन में चर्चा की बात होती है, जिसका फायदा जो है वो आखिरी आदमी तक पहुंचता है। एक और बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने सत्ता पक्ष के कई सांसदों से बात की, कई मंत्रियों से बात की, तब उनका साफ तौर पे कहना था कि वास्तव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इन मुद्दों से बचने के लिए जो है वो सदन में हंगामा कर रही है। सत्ताधारी पक्ष के जब हमने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से बात की तब उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों कोविड को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया, या फिर एक और बड़ी बात जिस तरह से एक इंटरनेशनल एजेंसी ने यह कहा है कि पूरी दुनिया में मंदी आ सकती है लेकिन भारत को मंदी छू नहीं सकता। जिस तरह का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उसके बाद विपक्षी सांसदों के पास कुछ ऐसी बात नहीं है जिस पर चर्चा की जा सके। वहीं पर अगर हम विपक्षी पार्टियों के बारे में बात करें, विपक्षी पार्टियों का साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो महंगाई की पर चर्चा से बचना चाहती है, कहीं ना कहीं जो प्राइस राइज है उस पर चर्चा से बचना चाहती है, कहीं ना कहीं जो नौकरियों की बात है उन पर चर्चा से बचना चाहती है और इसी कारण हंगामा जो है वो सरकार जो है वो हंगामा करा रही है। तो निश्चित तौर चलिए, तो दोनों जो पक्ष है यानी कि जो सत्ताधारी दल है उनका अपना तर्क है और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका अपना तर्क है कि सरकार चाहती नहीं है कि सदन के अंदर इस पर चर्चा हो, जबकि जो सत्ताधारी दल उनका कहना है कि अपोजिशन के पास कोई ऐसा खास